ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। इंडियन रॉ और बीएलए के 2 बड़े मुबैयना हमले। करदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशनी में हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। आपको बता दें यह हमला मजिद ब्रिगेड के फिदायीन दस्ते ने किया है। तो ये अंदर के लोग हैं और फिर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अंदर, तो ये अंदर की इंफॉर्मेशन जो है बीएलए को पहुंच जाती है। अब आप कहें कि कोई अननोन गनमैन, वो कोई अननोन नहीं है, बड़ा नोन है वो जो बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंड के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब के, एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम people are being killed in Pakistan, those who have been involved in jihad कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है, और ये बहुत सारे ऐसे हुए। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि हाफिज सईद का न्यूज़ जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मातम पसरा हुआ है दोस्तों। और जिस तरीके से भारत के अंदर ये कईयों सारे अटैक किया था, भारत के नज़र में एक नंबर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था हाफिज सईद। और आपको मालूम हुआ कि इस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में भी इसका चर्चा चल रहा है। बलूचिस्तान बीएलए जिस तरीके से पाकिस्तान पर हावी हुआ है, आज़ादी की मांग चल रही है दोस्तों। धीरे धीरे भारत से जुड़े जितने भी आतंकी थे वो पाकिस्तान में ही ढेर होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है इसका चर्चा बना हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि बीएलए, सिंध और पीओके जैसे शहर जो है आने वाले समय में जो है आज़ादी की मांग लेकर के जो है पाकिस्तान से अलहदा भी हो जाएंगे दोस्तों। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज़ द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावलाकोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को।
सो दिस इज कोविड डिटेरेंस। और कोविड डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जैसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें, उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। सवाल ये पैदा हो रहा है दोस्तों कि आखिर में पाकिस्तान के अंदर इतना टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिर में इतना कौन हिम्मत रखता है कि जो इतना बड़ा जो है वो बवाल कर सकता है, बड़े से बड़े टेररिस्ट को भी निपटा सकता है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान की आर्मी के लोग जो है वो परेशान है। जिस तरीके से बीएलए ने पूरे आर्मी को मजबूर कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी, नज़ीर खान जो है उन्होंने घुटने टेक दिया बीएलए के सामने। चीन के लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था, चीन ने भी जो है अपने लोगों को पाकिस्तान में ना रहने का भी सलाह दिया था, क्योंकि चीन को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ कंट्री नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये बातें चल रही हैं। और न्यूजीलैंड के पीएम जो है भारत आए हुए हैं, उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम स्वागत किया, और ऐसी स्वागतम देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग जल पड़े हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि यार हम लोग जो है भारत में देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया गेस्ट मेहमान आता रहता है, बड़े से बड़े अमीर तरीन लोग आते रहते हैं भारत के अंदर, उन्हें फ्री प्रोटोकॉल दिया जाता है, सड़कों पर घूमते हैं, खाते पीते रहते हैं, किसी प्रकार का डर भय नहीं होता है दोस्तों। और पाकिस्तान में कोई भी कंट्री का लीडर जो है वो जाने को तैयार नहीं होता है। इस बात का जो है पाकिस्तानी लोगों के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पीएम भारत आए हैं, उनका स्वागत किया गया, बहुत ही आदर सत्कार किया गया, और पूरे पाकिस्तानी मीडिया इस पर नज़र जमाई हुई है कि आखिर में किस मुद्दे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है बड़ी डील होने वाली है। क्योंकि आपको मालूम है, कोई भी विदेशी मेहमान अगर भारत में आए तो पाकिस्तानी मीडिया की नज़र जो है बनी होती है।